एक सुंदर सी लड़की राधिका कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन पूरा करती है। तभी उसकी मुलाकात एक लड़के अमित से होती है। अमित भी बहुत स्मार्ट और माता पिता का आज्ञाकारी बेटा है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों का ग्रेजुएशन पूरा होता है। अमित अपने शहर में जॉब करने लगता है और लड़की भी एक अच्छी जॉब कर रही है। दोनों ने निर्णय लिया कि अब माता पिता से शादी की बात करने का वक्त आ गया है। लेकिन परेशानी यह है कि दोनों की कास्ट अलग अलग है। राधिका ब्राह्मण है और अमित राजपूत। अमित के समाज में दहेज बहुत जरूरी है, जो कि नगद में होता है। उसके अलावा कई तरह के गिफ्ट्स और गहने भी मांग की जाती है। अमित ने राधिका को यह स्थिति स्पष्ट की और कहा, घर वालों को मनाओ। अगर तुम सभी मांगे पूरी करवाती हो तो मेरे पिता तुम्हें पलकों पर बिठाएंगे। राधिका ने अपने माता पिता से यह बात कही। राधिका के माता पिता को यह बात पसंद नहीं थी, पर राधिका की जिद थी कि अगर मुझे दहेज दोगे मेरी इज्जत बढ़ेगी। राधिका के माता पिता सक्षम भी थे, बिना मांगे भी राधिका को बहुत कुछ दे सकते थे, पर उन्हें इस तरह दहेज की मांग करने वाले लोग पसंद नहीं आ रहे थे। उनके माता पिता राधिका की खुशी चाहते थे। उन्हें डर था कि कहीं उसकी बेटी ये न सोचे कि वे अपनी बेटी को कुछ देना नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने अपनी शर्तें शादी में अमित को कार, फ्लैट, फर्नीचर के साथ 50 लाख नगद दिए गए। साथ ही राधिका को गहने भी दिए और सभी रिश्तेदारों को गिफ्ट्स और कपड़े भी दिए। शादी बहुत धूमधाम से की गई, कमी नहीं छोड़ी गई। राधिका को मन ही मन यह गुमान था, कास्ट अलग होने के बावजूद माता पिता ने उसकी शादी ससुराल के हिसाब से की। राधिका को विश्वास था कि उसे बेटी बनाकर रखा जाएगा, उसे वही प्यार दिया जाएगा जो उसके माता पिता ने दिया, क्योंकि उसने अपने ससुराल का मान रखा। राधिका ने अपने घर से ससुराल विदा ली। ब्राह्मण कन्या राजपूत घर की बहू बनी। ससुराल में बहुत ज्यादा पर्दा था। बहू को मनचाहा खाने तक की स्वतंत्रता नहीं थी। कितनी भी भूख क्यों न हो, घर की बहू सबके सामने खाने के बाद ही खाएगी। यहाँ तक कि उसे घर के पुरुषों के सामने बैठने तक की इजाजत नहीं थी। राधिका ने इस बात पर एतराज दिखाया, पर उसकी किसी ने न सुनी। अमित ने भी यह बोलकर मुंह फेर लिया कि यह तो परंपरा है। राधिका को जो जुमान था वो धरा के धरा रह गया। उसने अपने माता पिता की बात याद आ गई। जब उन्होंने समझाया था तो उसने बहुत लड़ी थी। उसने ससुराल में बात करने का फैसला किया। राधिका ने अपने सास, ससुर और पति से बात की, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और उसे बहुत बेरहमी से पीटा गया। राधिका ने कभी ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। उसे जिस लाए हुए दहेज पर घमंड था वह चूर चूर हो गया था। राधिका को माता पिता से बात करने भी शर्म महसूस हो रही थी और इसी कश्मकश में से एक दिन राधिका ने अपने आप को खत्म कर दिया। माता पिता को जब यह बात पता चला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वक्त रहते समझा होता तो बेटी साथ होती। जो लोग दहेज पर बेटे की शादी करते हैं उनकी सोच हर तरह से छोटी होती है। जो बेटे को नीलामी कर सकते हैं वह किसी और की बेटी को कैसे अपनी बेटी बना सकते हैं। दहेज कभी खुशियों की चाबी नहीं बन सकता। यह बात सभी को समझनी होगी। इस दहेज की कहानी में आपने पढ़ा होगा कि माता पिता की नहीं, लड़की की सोच भी दहेज को सपोर्ट
कर रही थी। कई बार लड़कियों को दहेज का गुमान हो जाता है, पर जो लोग लोभी होते हैं वो कभी अच्छे नहीं हो सकते। यह बात सबको समझने की जरूरत है। कहानियाँ जीवन में बहुत मायने रखती है। कई बार बड़ी से बड़ी डिग्री भी ज्ञान नहीं देती और एक छोटी सी कहानी जीवन बदल देती है। शिक्षाप्रद कहानी को आधार बनाकर अपने बच्चों को जीवन का सच्चा ज्ञान दें। कैसी लगी आज की हमारी कहानी? कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक दे इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। धन्यवाद।